अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक न्यू टॉपिक है, इस्लाम और अमन आमा। इस्लाम और अमन आमा क्या है? सबसे पहले तो अमन आमा से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि मुआशरे में बसने वाले हर इंसान की जान, माल और हिस्सत महफूज हो। ठीक है, तो ये है अमन आमा, जिसमें मुआशरे के इंसानों की हिफाजत की जाए। ठीक है, वो अमन आमा कहलाता है। दुनिया में जो है वो इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अमन और सलामती की ज़मानत है, जिसमें हर कोई एक दूसरे से महफूज है और इसमें अमन कायम होता है। इत्तेहाद के साथ हम लोग रहते हैं। तमाम मुसलमान में इत्तेहाद लाजमी होना बहुत ज़रूरी है अमन के क़याम के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने अमन के क़याम के लिए जो है वो इसी तरह से कुरान पाक में भी फरमाया है कि ज़मीन में फ़साद मचाते ना फिरो, यानी आप ज़मीन पर रहते हुए लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करो। ठीक है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता, लड़ाई झगड़े करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे मोमिन की निशानी बताई है कि सच्चा मोमिन वो है जिससे लोगों के माल और जानें महफूज रहती हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत में बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम हैं, उनके लिए भी बहुत काम किया और उनके लिए भी उनके भी हकूक़ बताए हैं। जैसे हमें अपने माशरे में रहते हैं, हमारे साथ नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इस तरह के तबके भी साथ ही रहते हैं। ठीक है, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो उनके साथ भी एक अच्छे सलूक का, इंसानियत की खातिर अच्छे सलूक का जो है वो हमें क्या करना चाहिए? मुजाहिरा करना चाहिए। ठीक है, इस्लामी रियासत में बसने वाले किसी गैर मुस्लिम पर जो अगर कोई जुल्म करेगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई ऐसा करता है या उसका हक मारता है या उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा जुल्म करता है या बोझ डालता है, तो उसकी जो दिली रजामंदी के बगैर उसकी कोई चीज़ ले लेता है, तो क़यामत के दिन क्या होता है? उस दिन मुसलमान के ख़िलाफ़ गैर मुस्लिम के हक़ में क्या होता है? फ़ैसला किया जाता है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? क़यामत के दिन गैर मुस्लिम के हक़ में भी फ़ैसला करेंगे। अगर कोई भी मुसलमान उसका कोई हक़ लेता है या मारता है। ठीक है, इस्लामी मुआशरत और अमन आमा। इस्लामी मुआशरत और अमन आमा क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक ही दीन इस्लाम पैदा किया है, जो सलामती और अमन का दर्स देता है कि आप लड़ो मत, झगड़ा मत करो, आपस में एक दूसरे के साथ सलूक और इत्तफाक से रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की तालीम दी है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो उससे पहले क्या करे? सलाम करे और फिर उसे सलाम किया जाए और उसके सलाम का जवाब भी दिया जाए। ठीक है, सलाम जो है वो एक सलामती की दुआ है। जैसे हम अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, इसका मतलब है कि तुम पर सलामती हो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो उस पर जुल्म करे और ना उसे वो जालिम के हवाले करे। और जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला क्या करता है? उस इंसान की भी ज़रूरत को पूरी कर देता है। तो जो शख्स किसी मुसलमान से मुसीबत को दूर करे और अल्लाह ताला के क़यामत के दिन, अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन उसके ऊपर से मुसीबत को दूर कर देगा। और जो किसी मुसलमान के ऐब यानी कि बुराई को छुपाता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी बुराई यानी कि उसके ऐबों को छुपाएगा। ठीक है, कुरान पाक में जो है वो ये भी कहा गया कि अमन और सलामती वालों को बशारत दी गई है। ठीक है, तो इसी के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये रात यानी फजर के तुलू होने तक सलामती ही सलामती है। ठीक है, अब आपने ये देखा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो है मुल्क के हालात जिस तरह से हुए हुए हैं, लोग सड़कों को अपने मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं, तो इससे परेशानी हो रही है ना सबको। तो ये चीज़ें नहीं करनी हमने। हम एक पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं देते, बल्कि हमें पढ़े लिखे होकर जाहिल होने का सबूत दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। आप रास्ता बंद करते हैं तो ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, दूसरों को आने का रास्ता नहीं मिलता, जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो इससे इस्लाम में हमें मना किया है, इस्लाम ने और कुरान पाक में इसके बारे में बहुत सी दलीलें और वजाहतें मौजूद हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो हैं वो इसको भी पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको लाजमी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज है अमन आमा और हुस्न हसना और माशाहिर इस्लाम का किरदार। ठीक है,
تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شخص انصاف کی جو ہے وہ انصاف نہ کرے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہ کرے. اگر آپ ناانصافی بھی کریں گے تو آپ امن قائم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس میں قانون کی نظر میں سب برابر تھے اور ہر شخص کو یقینی اور بر وقت انصاف میسر تھا. کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ چاہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی اگر کوئی سفارش کر دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں مانتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے اور انصاف کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم یا غیر مسلم ہو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سفارش کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ فرماتے کہ اے لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی طاقت اور چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے. جیسے امیر اور غریب کا آج کل بہت ٹرینڈ ہے، امیروں کو جو ہے وہ پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور غریبوں کو پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی بھی مقدمہ لے کر حاضر ہوا، اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے جو ہے وہ بلاتر 2 مسلمانوں کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ یہودی ہیں، بلکہ جو حق پہ تھا اسی کے لیے فیصلہ کیا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان میں صلح بھی کروائے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے، یعنی جھگڑے اور فساد سے بچانے کے لیے کیا کیا تھا، اپنی خلافت سے وہ دستبردار بھی ہو گئے اور ان کا یہ عمل معاشرے میں امن قائم کر چکا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی چاہیے بچوں کہ ہم معاشرے میں امن اور سلامتی قائم کریں، لڑائی جھگڑوں اور فساد سے گریز کریں. ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک تھا آپ کا یہ چھوٹا سا، اتنا سا. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اس کی ویڈیو کے ساتھ، اس کی ایکسرسائز کے ساتھ. اللہ حافظ.